बीजेपी एनडीए जीतेगा। जो आरोप लगा है उसको कुछ कहना है? उन्हीं से पूछो, आरोप लगाया है। वो बड़े आदमी हैं, उनका उत्तर देना कठिन है। बहुत बड़े आदमी हैं, उन पर कुछ बोलना अच्छी बात नहीं। वो बड़े नेता है, हमसे भी बड़े। किसानों की जमीन नीतीश जी ने अपना आशीर्वाद दिया और बताया, मंत्र दिया, मूल मंत्र दिया। उनके नेतृत्व में बिहार कैसे आगे बढ़ा है और कैसे और आगे उनके आशीर्वाद से बढ़ेगा, मूल मंत्र दिया करता हूँ। नीतीश कुमार ने कहा कि जितना प्यार से आप सब लोगों ने हमको दिया है, उतना प्यार से एक साथ मिलकर सम्राट जी को भी दीजिए। जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उनके लिए एक फादर फिगर। बिहार के विकास की चर्चा हुई और एनडीए एकजुट होकर माननीय नीतीश कुमार जी ने सरकार के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की है और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत आशीर्वाद दिया। नीतीश कुमार बोले कि जो 20 वर्ष में हम काम किए हैं, जो एनडीए को मजबूत किए हैं, इसको जो सम्राट माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनको और इसी तरह से आगे किसी मन में लगा दिया आरोपी हम लोग पार्टी के राज्य में काम करते हैं निष्पक्ष भाव से। सभी लोग मैं धन्यवाद देता हूँ। ये बड़ा पहल है कि बिहार के एनडीए के सभी जिला अध्यक्षों को बुला करके सभी माननीय मंत्री के साथ, सभी शीर्ष नेतृत्व के साथ सम्राट चौधरी जी अच्छे कार्य कर रहे हैं। आप सब लोग हाथ उठा कर इनको मदद करिए, इनका समर्थन करते रहिए। मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी संबोधित किया और उसको क्लियर कहा गया कि आप लोग के जिले में सहयोग शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है, उस सहयोग शिविर में आप लोग यह सुनिश्चित करने का काम करें कि आम लोगों का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिले में अगर कार्यक्रम हो रहा है, उसमें जिलाध्यक्षों को कहा गया है कि आप लोग अपनी सहभागिता दें और कार्यक्रम को उसके लिए भी हम लोगों को कहा गया है कि जितने भी माननीय मंत्री अगर जाते हैं तो एक बार रात में वहाँ पर रुके और प्रयास करें कि जितने भी एनडीए गठबंधन के जिलाध्यक्ष जी हैं, उनके साथ कभी या तो चाय पे या नाश्ते पे या खाने पे कहीं न कहीं एक बार आप उन लोग के साथ बैठे और वहाँ की जो भी दिक्कतें हैं उसको जाने और उनके दिक्कतों को दूर करने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। देखिए, हम अभी मौजूद हैं सीएम आवास के पास, जहां सीएम सम्राट चौधरी द्वारा जो अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें एनडीए घटक दल के सभी नेता, मंत्री, विधायक, जिलाध्यक्ष मौजूद थे। अब वह बैठक खत्म हो चुकी है, मीटिंग्स खत्म हो चुकी है और धीरे धीरे करके सारे जो विधायक हैं, नेता, मंत्री हैं, सब निकल रहे हैं। और बैठक को लेकर क्या कुछ कहा, आइए पहले उनके बयान को सुने। सब लोग अपना सुझाव दे रहे हैं, सब लोग सुझाव अपना दे रहे हैं। संगठन और सरकार में समन्वय, गठबंधन और सरकार में समन्वय को लेकर सुधाकर सिंह का क्या कहेंगे सर? सुधाकर अब एक आदमी पूछेगा तब ना। सुधाकर सिंह बीजेपी जीतेगा, एनडीए जीतेगा। जो आरोप लगा है उसको कुछ कहना है? उन्हीं से पूछो, आरोप लगाया है। वो बड़े आदमी हैं, उनका उत्तर देना कठिन है। पिपरा कोठी में जो वाटर पार्क बन रहा है सर, इस तरह का आरोप क्या है? इस एलिगेशन पर क्या कहेंगे? क्या है? वो बहुत बड़े आदमी हैं, उन पर कुछ बोलना अच्छी बात नहीं। वो बड़े नेता है, हमसे भी बड़े नेता है। किसानों की जमीन आपके क्या सच्चाई है? वो बहुत बड़े नेता हैं, उन पर कहना उचित नहीं। क्या सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इतने बड़े वो नेता हैं, उन पर कुछ बोलना उचित नहीं। सच्चाई नहीं बताइए। जो आरोप लगा सर, उस पर क्या गलत है या सच्चाई है? इतने बड़े नेता हैं वो, उन पर कुछ कहना। सर, बड़े नेता कहकर आप आरोपों से बचना चाह रहे हैं क्या? हाँ, निश्चित रूप से इतने बड़े नेता पर बोलना तो बड़ा कठिन है। सच्चाई क्या है? छोटा मोटा कोई नेता सच्चाई क्या है सर? सच्चाई तो बता दीजिए राधा मोहन, सच्चाई तो बता दीजिए। सच्चाई ये है कि इतने बड़े नेता हैं कि उन पर बोलना बहुत कठिन। उनके सवालों का जवाब नहीं है। बहुत बड़े नेता है, कहा जा रहा है सवालों का जवाब नहीं। आए थे नीतीश जी ने अपना आशीर्वाद दिया और बताया, मंत्र दिया, मूल मंत्र दिया। उनके नेतृत्व में बिहार कैसे आगे बढ़ा है और कैसे और आगे उनके आशीर्वाद से बढ़ेगा,
मूल मंत्र दिया करता हूँ। पूरा सपोर्ट करने के लिए कहा। अरे भाई, अब पूरा दल, पांचों दल के सभी बड़े नेता थे, सभी हमारे जिला अध्यक्ष थे, सब लोग की ताकत उनके साथ है। सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, क्या इसको लेकर कोई रणनीति भी बदला है? देखिए, रणनीति आज जिला अध्यक्ष से फीडबैक लिया आदरणीय मुख्यमंत्री ने, और कैसे सरकार की और सारी योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचा जाए, इसका दिशा निर्देश दिया। राजू जी, समन्वय की बात हो रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आपस में भिड़े हुए हैं, बयानबाजी का कहीं दौर कोई जारी पीड़ा नहीं है। चल धीरज रहा जी, है। आप चिंता मत करिए, जंग जारी है, एकदम कहीं जंग कुछ जारी है, समन्वय कैसे होगा? सब कुछ ऑल इज वेल है, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। नहीं, अब अच्छी बैठक हुई, सब लोगों आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए चर्चा हुआ, और फर्दर फिर कैसे हम लोग नीतीश कुमार ने कहा कि जितना प्यार से आप सब लोगों ने हमको दिया है, उतना प्यार से एक साथ मिलकर सम्राट जी को भी दीजिए। नीतीश जी इज अ फादर टू एवरीबडी। जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उनके लिए एक फादर फिगर है, तो निश्चित रूप से वो लेट में आएंगे, और उन्होंने अपना आशीर्वचन दिया। नीतीश जी ने कहा कि जितना प्यार स्नेह आपने हमको दिया है, उतना प्यार स्नेह और आपसी प्रेम सद्भाव बना के रखिए। इस बिहार को 4-5 जो राज्य, बड़े राज्य है, उसमें ले जाना है, उसके लिए सम्राट चौधरी को पूरी ताकत दीजिए। बिहार के विकास की चर्चा हुई, और एनडीए एकजुट होकर के बिहार का विकास करता रहेगा। नीतीश जी ने सम्राट जी को पूरा आशीर्वाद दिया, कोई नाराजगी नहीं, सब जिलाध्यक्ष खुश हैं, सभी जिलाध्यक्ष बहुत खुश हैं। सुनिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने सरकार के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत आशीर्वाद दिया। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, और ऐसे मामले जब भी आएंगे कार्रवाई होती रहेगी। बीजेपी और एनडीए जीतेगी। इसी महीने में आ रहा है सीआर से, बहुत अच्छी चर्चा। नीतीश कुमार बोले कि जो 20 वर्ष में हम काम किए हैं, जो एनडीए को मजबूत किए हैं, इसको जो समाज माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इनको और इसी तरह से आगे। संजय गांधी जी, छोटू सिंह ने आरोप लगाया कि आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं संजय झा के सामने। गड़बड़ यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ जो काम अब नाराजगी किसी को व्यक्तिगत हो, कह रहे हैं कि तो पार्टी छोड़ देंगे, कह रहे थे कि बोलिएगा तो पार्टी छोड़ने के हम लोग थोड़ी, कई लोग चल गए थे, इसके बाद कहा कमेटी में स्वाभाविक है, एक बार पूरा नहीं बन पाएगा, सीमित दायरा है ना, बने हैं, सीमित दायरा है, बने हैं कुछ लोग, फिर आगे भी फिर बनेंगे। आपके ऊपर जो आरोप लगा है, अब आरोप लगाने के लिए कोई इसका कोई है, किसी को मन में आया लगा दिया आरोप, आरोपी हम लोग पार्टी के रात दिन काम करते हैं निष्पक्ष भाव से, सभी लोगों की, कोई इसमें भेदभाव नहीं रहता है। एनडीए के जो हमारे कैंडिडेट हैं, वो पूरी भारी बहुमत से जीतेंगे, ये हम लोगों को विश्वास है। मुझको दिल्ली जाना है, अभी चल रहा है। सर क्या हुआ सर मीटिंग में? सब लोग अपना सुझाव दे रहे हैं, सब लोग सुझाव अपना दे रहे हैं। किस चीज का सुझाव? संगठन और सरकार में समन्वय। अच्छा, गठबंधन और सरकार में समन्वय को लेकर, हाँ। बाकी को लेकर भी कोई चर्चा पर चर्चा सबसे पहले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को मैं धन्यवाद देता हूं। ये बड़ा पहल है कि बिहार के एनडीए के सभी जिला अध्यक्षों को बुला करके सभी माननीय मंत्री के साथ, सभी शीर्ष नेतृत्व के साथ सरकार और संगठन के बीच का सामंजस्य, संगठन के साथियों का सुझाव लेना, उसको ग्रहण करना, क्षेत्र के विकास और कैसे हो, विकसित बिहार कैसे मजबूती से बने,
सरकार जो कार्य कर रही है, आम जनता में कितना उत्साह है और कहीं कुछ काम छूट गई है तो कौन सा कार्य उसमें जोड़ा जाए, इस सब विषयों पर सभी जिला अध्यक्षों से सुझाव लिया गया। यदि कोई पदाधिकारी संगठन के कोई साथी के हो या आम जनता को यदि नहीं सुन रहे हैं या कहीं किसी का सरकार के कार्यों के प्रति नकारात्मक सुझाव है या नकारात्मक सोच है, तो इन सब विषय पर आज सरकार ने सुझाव संगठन के साथियों से नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को लेकर क्या कहा? माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी अच्छे कार्य कर रहे हैं। आप सब लोग हाथ उठा कर इनको मदद करिए, इनका समर्थन करते रहिए। बिहार को आप सभी मिलकर और आगे ले जाइए, बिहार को विकसित बिहार बनाइए और जिसका विकसित बिहार बना करके बिहार को जनता को और सम्मान कीजिए। आज एनडीए गठबंधन के तमाम जिला अध्यक्ष जी आए थे, सारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे। उनको हमारे बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी संबोधित किया और उनको क्लियर कहा गया कि आप लोग के जिले में सहयोग शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है, उस सहयोग शिविर में आप लोग यह सुनिश्चित करने का काम करें कि आम लोगों का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है या पदाधिकारियों की तरफ अगर कोई दिक्कतें आती है तो आप लोग सीधा हमें बताने का काम करें और जितने भी जिले में अगर कार्यक्रम हो रहा है उसमें जिलाध्यक्षों को कहा गया है कि आप लोग अपनी सहभागिता दें और कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करें। हाँ, उसके लिए भी हम लोगों को कहा गया है कि जितने भी माननीय मंत्री अगर जाते हैं तो एक बार रात में वहाँ पर रुके और प्रयास करें कि जितने भी एनडीए गठबंधन के जिलाध्यक्ष जी हैं उनके साथ कभी या तो चाय पे या नाश्ते पे या खाने पे कहीं न कहीं एक बार आप उन लोग के साथ बैठे और वहाँ की जो भी दिक्कतें हैं उसको जाने और उनके दिक्कतों को दूर करने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश। अच्छा, समन्वय की जब बात हुई है तो ये बात हुई कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जिस तरह से एक दूसरे से पर पलटवार कर रहे हैं, मांझी जी चिराग जी को बच्चा बता रहे हैं कि हमको कम सीट मिला, एनडीए में कुछ नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, इस पर कुछ बात हुआ? नहीं, यहाँ पे आज जो भी बैठक हुई थी, बैठक में विकास से जुड़ी बातें हुई थी कि विकास कैसे होए, आम लोगों को कैसे इसका फायदा पहुंचाया जाए, इसके लिए बैठक। आपके नेता पर सवाल जो खड़ा होता है बहुत लोग उतरे थे पहले भी और आज भी उतरे हैं, सबों को लड़ने का अधिकार है, वो भी लड़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। फिलौती मामले में जिस तरह से जीतन राम मांझी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर सवाल खड़ा किया, इस पर क्या कुछ समन्वय कैसे बैठेगा? देखिए, इसके लिए हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं निश्चित रूप से बैठेंगे और बैठकर अगर कहीं कोई भी बात होगा तो आपस में हमेशा भी करते हैं, इस पर भी करेंगे। बार बार आपके नेता पे तंज कसा जा रहा है, बार बार जो है उन्हें कभी बच्चा बताया जा रहा है, कभी कुछ बताया जा रहा है, कभी गलत दिशा में भटके हुए नेता बताया जा रहा है, इस पर क्या कहें? मेरा मानना है कि एनडीए के तमाम शीर्ष नेता जो हैं आज भी ये बातें हुई है कि हम लोग बहुत जल्द बैठेंगे और बहुत सारी चीजें हैं जिस पे बैठ के बातें होंगी। अपने श्री मुख से कहा कि सम्राट जी बढ़िया काम कर रहे हैं, इनके हाथों को मजबूत सर, ये जो समन्वय नहीं बैठ पाता है, समन्वय पूरा पूरी है। आप देखने का काम किया, पांचों दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष सब लोग को बुलाया गया था और हर 3 महीना 6 महीना पर इन लोग को बुला करके सुझाव दिया जाएगा और उस पर काम। तो सुना आपने क्या कुछ कहा सभी मंत्री विधायक जिलाध्यक्ष ने। बैठक में यह तय हुआ है कि सम्राट सरकार को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 100 दिनों में जितनी नीतियां बनी हैं, योजनाएं बनी हैं, वह ज़मीनी स्तर पर कितना असर की हैं, लोगों को कितना गांव-गांव तक कितना उसका फ़ायदा मिला है, इन सभी की फीडबैक ली गई है। और अगर कोई समस्याएं आई हैं तो उन समस्याओं को भी सुना गया है, उनके सुझाव को भी सुना गया है और हर एक चीज़ पे चर्चा हुई है, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे सड़क निर्माण को लेकर हो, चाहे रोज़गार को लेकर हो, हर एक चीज़ पे जो चर्चा हुआ है,
विचार विमर्श हुआ है और जिला अध्यक्ष को एक कंट्रोल दिया गया है कि अगर किसी भी नीति में या किसी भी सरकार की योजना में कोई दिक्कत आती है तो उससे संबंधी जो मंत्री है उन तक वह सारी समस्याएं पहुंचाएंगे और उनका समाधान जल्द से जल्द निकाला जाएगा। इसके साथ ही बांकीपुर में हो रहे उपचुनाव को लेकर भी सभी मंत्री का कहना है कि जीतेगी तो एनडीए की ही जो एनडीए है वही जीतेगी। एनडीए से उम्मीदवार जो अभिषेक कुमार सिन्हा है वही जीतेंगे और उनको काफ़ी भरोसा है कि एनडीए ही बांकीपुर में कमल खिलेगा, जीत का झंडा लहराया जाएगा। अब इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।